नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सीमा कुरान में। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कोई कपल 7 दिन के लिए शहर से बाहर पिकनिक मनाने जाए या ट्रिप मनाने जाए और उसके बीच में बिल्कुल भी नोकझोंक ना हो, बिल्कुल भी बहस ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। वैसे आप सबका फेसबुक या स्टेटस देखते हैं तो आप देखते हैं कि हर हस्बैंड वाइफ बहुत खुश है, लेकिन क्या रियलिटी में वो खुश होते हैं? आप अपने फ्रेंड्स, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको देखते हैं, आपको सबकी लाइफ का पता होता है कौन कितना खुश है। तो सुनने में किसी सपने जैसा लगता है कि किसी के कोई भी 7 दिन के लिए ट्रिप में जाए और कोई भी लड़ाई ना हो, जीरो लड़ाई। इस बार मेरे और मेरे पतिदेव जब हम बाहर 7 दिनों के लिए ट्रिप पे गए, हमारे बीच में जीरो लड़ाई हुई, एक भी बहस नहीं, कुछ भी नहीं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? कोई जादू नहीं, बल्कि मेरी एक छोटी सी आदत। और वो क्या आदत थी? मेडिटेशन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेडिटेशन ने हमारे इस ट्रिप को और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। हमेशा के लिए बदलने का ये मतलब नहीं कि पहले से मेरे में और मेरे हस्बैंड में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होती, लेकिन हमेशा कपल एक तरह नहीं सोचता। उनका अगर पॉजिटिव हो रहा, मेरा नेगेटिव हो रहा, उन्होंने हाँ कहा, मैंने ना कहा, इस बात पे बहस हो ही जाती। वो हर कपल के बीच में होता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, रिश्ते किस्मत से नहीं समझदारी से चलते हैं। रिश्ते किस्मत से नहीं समझदारी से चलते हैं, और जहां अहंकार कम हो वहां मोहब्बत ज्यादा टिकती है। तो इसके मेडिटेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी मेडिटेशन ने मुझे क्या दिया कि मेरे अंदर शांति हुई। पहला पॉइंट है रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना। जैसे रिएक्ट कर देते हैं, ट्रिप पर अक्सर छोटी छोटी बातें होती, जैसे रास्ता भूल जाना, होटल में मुझे कुछ पसंद ना आया, या सामान छूट जाना, या इन्होंने लंच या डिनर में मेरी पसंद की कोई चीज ना मंगवाई। पहले मैं ऐसी बातों पर तुरंत पैनिक हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था कि क्या यार, अपनी मर्जी चलानी। लेकिन मेडिटेशन की वजह से इस बार मैंने सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट नहीं किया, बल्कि शांत रहकर हल ढूंढना सीखा। जब मैं शांत रही तो मेरे पतिदेव भी शांत रहे। जब मैंने उन्हें कुछ कहा ही नहीं, जो मंगवाया ठीक है, ओके मैं खा लूंगी, मतलब एकदम मस्त रहे कि कोई लड़ाई झगड़ा बहस को कोई मौका ही नहीं देना। उम्मीदों का बोझ कम होना, दूसरा पॉइंट है उम्मीदों का बोझ कम होना। मेडिटेशन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। वैसे अब ट्रिप में जाते सोचते ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जब वो नहीं होता हमें गुस्सा चढ़ जाता है। लेकिन मेडिटेशन हमें सिखाता है कि वर्तमान में कैसा जीना चाहिए। इस ट्रिप में मैंने कोई परफेक्ट प्लान नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, जो जैसा आया मैंने उसको वैसा स्वीकार किया। जब आपके मन में कोई शिकायत नहीं होती तो बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और तीसरा पॉइंट, वाइब्स ट्रांसफर होती है, मतलब एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। अगर आप गुस्से में है तो आपका पार्टनर ऑलरेडी वो भी साथ में गुस्से में ही होगा। जब आप अंदर से गहरे शांत होते हैं तो आपकी वो पॉजिटिव वाइब्स आपके पार्टनर तक भी पहुंच जाती। भले ही मेरे पतिदेव मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन मेरी शांति का असर उन पर भी हुआ। हमारी बातचीत इतनी सहज और खूबसूरत रही कि बहस का कोई मौका ही नहीं आया। अगर वो गुस्से में है तो मैं शांत हो जाती, और अगर मैं गुस्से में हूं तो वो सोचते कि यार सुबह से तो इसने मुझे कुछ कहा नहीं, किसी बात पे कोई बहसबाजी नहीं की, तो वो छोटी मोटी लड़ाई को वो भी इग्नोर कर देते कि छोड़ कोई बात नहीं। वैसे इतनी कोई बात ही नहीं हुई कि उन्हें या मुझे इग्नोर करना पड़ा। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम बहस करें, और वो वही कारण था कि मेडिटेशन की ध्यान, मैंने छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर मारा। और दोस्तों, मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, यह हमारे व्यवहार को बदलता है। अगर आप भी अपने रिश्तों में वो खोई हुई शांति और समझदारी वापस लाना चाहते हो तो दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने आप को देना शुरू करें, और नतीजा आप खुद पार्टनर के चेहरे पर। इवन मेरी बेटी ने भी मुझसे कहना शुरू कर दिया कि मम्मी आप बहुत चेंज हो गई हो, आप हर बात में नाराज नहीं होती। एक्चुअली में मेडिटेशन का एक मेन फार्मूला ये है कि आपकी जितनी एज है, मान लो मेरी एज 39 है, तुम्हें 39 मिनट तक का मेडिटेशन करना चाहिए। आपकी एज 40 है तो आपको 40 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे आप जो है मतलब आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप 30 मिनट बहुत बड़ी बात होती है मेडिटेशन करने की। आप शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करें, 10 मिनट से 12 मिनट, फिर थोड़े दिनों बाद 15 मिनट, फिर थोड़े दिनों बाद 20 मिनट। मैंने काफी टाइम पहले मेडिटेशन किया था, और आप अगर मेरे नियरर डियरर हो, आपको पता है कि मैं कैसी हूं, तो आपको पता होगा कि मेरे बिहेवियर में बहुत चेंज आया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। शायद मैं यूट्यूब पर चैनल ही ना बनाती अगर मैं वो मेडिटेशन ना करती, या बहुत कुछ मेरी लाइफ में चेंज आया जो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन उसका मेन पार्ट एक जो है वो मेडिटेशन ही है। उस मेडिटेशन से मुझ में कॉन्फिडेंस आया सबके सामने बोलने की। मैं अपने ऑफिस स्टाफ के सामने ज्यादा, मतलब ऑफिस के काम की बात तो करती थी, अगर आप कह दे कि कुछ बोलना है तो नानी दादी याद आ जाती। लेकिन अब मेरे में थोड़ा बहुत वो भी गट्स आ गया कि हाँ, अगर कुछ लोग खड़े हैं तो मैं अपने मन की बात बोल देती हूँ।
और आपके अंदर फियर बहुत कम हो गया कि आप कुछ कुछ जिसको देख के डरते थे, आप बोलने ही नहीं चाहते थे, आप अब उसमें आपके पास वो भी हेजिटेशन आपकी खत्म हो जाएगी। आप ऐसा बोल दोगे कि मेरी फ्रेंड मुझसे कहती कि अब तुझे क्या हो गया, पहले तो ये सब नहीं करती थी, अब तो ऐसे फटाक से जवाब दे देती कि इंसान के मुंह पे ही सीधा, मतलब अगर उसने गलत किया तो सोचने समझने के का कोई मतलब तेरा डर ही खत्म हो गया, किसी को भी कुछ भी बोल देना है। तो मैंने कहा क्यों फिर बदतमीजी सहूं मैं। अगर मतलब ये नहीं कि मैं लड़ती हूँ, लेकिन हर कब तक आप सहेंगे। आप में एक जो डर होता है ना कि कोई ऑफिस का बंदा या कोई बाहर का बंदा जिसकी बातें आप सुनते आ रहे, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है उसको जवाब देने की, आप उसको जवाब देना शुरू कर देंगे, आप उसका मुंह बंद कर देंगे। एक पॉइंट बोलेंगे, या तो आप शांत हो रहेंगे थोड़े दिन, तो आप शांत रहेंगे अगर आप मेडिटेशन करते हैं। और लेकिन ये भी नहीं है कि हमेशा जिंदगी भर के लिए हम शांत रह रहे हैं, अपना सुनते जा रहे सुनते। एक पॉइंट आएगा कि आप उसको जवाब देंगे, और ऐसा करारा जवाब देंगे कि वो फिर आपसे कभी बात ही नहीं करेगा कि भाई ये तो अब ना ही बोलो, वही अच्छा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। प्यार वही है जहां हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, साथ निभाना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या इस ट्रिप पर बिना लड़ाई के रहा जा सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये कहानी, मेरी सीख पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखते रहिए, बाय।